तो प्यारे बच्चे, बहुत बहुत नमस्कार। आशा और उम्मीद तो यही करता हूँ कि आप सब बेहतर पढ़ाई कर रहे हो और अपने जीवन के जो उद्देश्य आपने बनाए होंगे, जब आप 4 साल के थे, 5 साल के थे, 6 साल के थे, जब सर के ऊपर से हवाई जहाज़ निकला होगा, तो अगर मन में एक ख्याल आया होगा कि मुझे बड़ा बन के, बड़ा होके पायलट बनना है, प्लेन चलानी है ना बच्चे। और अगर किसी अच्छे इंजीनियर को देखकर घर में आप कोई इंजीनियर रहे हों, अच्छी पोस्ट पर रहे हों, आपको ऐसा लगा हो कि मैं इनकी तरह बनूंगा, तो अगर इंजीनियर बनने का ख्याल दिमाग में आया हो, अगर आसपास कोई डॉक्टर रहा हो और आपको बचपन में मन किया हो कि मैं भी डॉक्टर बनूंगा, अगर आपने सपना देखा है कि आप एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बने हो, तो उन सब सपनों की पूर्ति के लिए आप सिर्फ एक काम कर सकते हो और लगातार 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 पढ़ सकते हो। कब तक पढ़ सकते हो बच्चे? जब तक तुम्हें तुम्हारे सपने यकीन में बदलते नहीं दिख जाते प्यारे बच्चे। तो इसलिए हमें सतत प्रयास करते रहना है, पढ़ते रहना है। मतलब एक क्षण के लिए अगर आप भूल गए ना, अगर एक क्षण के लिए आप भूल गए कि आपको करना क्या है जीवन में, तो आप ये समझ लो कि आपका सपना पूरा नहीं होने वाला है। आपको हर वक्त पता होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो अपने ज़िंदगी में। प्यारे बच्चों, एक आसान सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कि जब हमारा शुरुआत होता है जुलाई में, हमारा जब 11th होगा, 10th होगा, जब भी हम स्कूल जाते हैं तो जुलाई में बढ़िया नई नई कॉपी, नए नए पेन, नए नए रफ़, नए नए किताबें, और लगता है कि इस बार मैं लगातार पूरे नोट्स लिखूंगा डेली। जैसे ही स्टार्ट होता है आपका स्कूल, आप बोलते हो इस बार डेली रोज़ का होमवर्क करेंगे, रोज़ का लिखेंगे, है ना। और फिर जैसे ही 1 महीने बीतता है, 10 दिन बीतता है, 15 दिन बीतता है, सबके जितने भी मतलब जुनून था पढ़ाई के लिए, सब धीरे धीरे ठंडा पड़ना चालू हो जाता है। और उन बच्चों का तब तक जुनून ठंडा नहीं होता जब तक उन्हें सफलता मिल नहीं जाती। ये वही बच्चे हैं प्यारे बच्चों, तो ज़िंदगी में आपको सक्सेस स्टोरी लिखते नज़र आते हैं। आप चाहे जिनका एग्जांपल ले लो, चाहे आपको पसंद हो विराट कोहली, तो विराट कोहली से ही सीखो प्यारे बच्चे। इतना बड़ा आदमी, इतने पैसे हैं उसके पास, लेकिन एक रसगुल्ला खाने को तरसता है बंदा, है ना। मतलब उसे लगता है, मतलब अपने डाइट से हट के एक चीज़ वो नहीं खा सकता, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं अपनी डाइट मिस करूँगा, मेरी फिटनेस पे फ़र्क पड़ेगा और मैं कल जाके अच्छा नहीं खेल पाऊँगा। आपको लगता होगा कि जब मेरी अभी पापा लोग, मम्मी लोग सुबह प्रातःकाल 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे जगा देते हैं, जिस दिन मेरी नौकरी लग जाएगी उस दिन मैं 10 बजे जगा करूँगा, जो मन होगा वो खाया करूँगा। लेकिन प्यारे बच्चे सोचो, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, ये सब ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े मुकाम पर हैं, लेकिन 5 बजे, 4 बजे बिस्तर से जग जाते हैं। आप सोचो तो वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, उसके एवज में हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए। इन्होंने दिन रातें एक कर दी हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ऐसी कंडीशन से बाहर निकले कि हम सोच भी नहीं सकते। जो बच्चों को लगता है कि मेरे घर की कंडीशन बहुत ख़राब है, नहीं तो मैं बहुत बेहतर पढ़ पाता, मुझे गांव में अच्छे टीचर नहीं मिल रहे हैं, नहीं तो मैं बहुत शानदार पढ़ाई करता। आप समझो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और ऐसे पता नहीं कितने अच्छे अच्छे इंसान हमारे इस देश में पैदा हुए, जिन्होंने पूरी दुनिया को एक नई दिशा दी। वो सब एक छोटे से गाँव से निकल के आए। हमारी आपकी कंडीशन तो इतनी अच्छी है कि भले कैसा भी हो, लेकिन माँ बाप ये चाहते हैं कि हम पढ़ाई करें। कुछ ऐसे महापुरुष थे जिनके माँ बापों ने बोला कि आप पढ़ाई मत करो, बचपन में उनकी पढ़ाई छुड़वाई गई। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से उनके माता पिता ने बोला कि आप अपनों पढ़ाई छोड़ दो, अगर तुम पढ़ते हो तो हमारे घर में 2 वक्त की रोटी नहीं आ पाती है, काम में तुम भी साथ चलो, तो वहाँ काम होगा तो पैसे आएंगे, तो हम लोग 2 वक्त का खाना खाएंगे। लेकिन कलाम साहब एक अच्छे बच्चे की भांति काम पर भी जाते थे और काम से जो समय बचता था उससे पढ़ते भी थे। अपने ज्योति को जगाए रखा उन्होंने याद रखा, हर क्षण याद रखा। जब काम कर रहे हैं तब भी याद है, पढ़ रहे हैं तब भी याद है, सो रहे हैं तब भी याद है कि उन्हें जीवन में करना क्या है। अगर आप एक क्षण के लिए भूल जाओगे ना कि आपको क्या करना है, तो आप समझ लो कि आप ज़िंदगी में उन सिद्धांतों को, उन उद्देश्यों को कभी प्राप्त नहीं कर सकते प्यारे बच्चे। और ज़िंदगी में एक बात हमसे सीखो, हम अभी इस उम्र में आ गए हैं जब हम वो नहीं सोच सकते जो आप सोचते हो। आपके पास बहुत समय है, हमारे पास अब समय की थोड़ी सी कमी है प्यारे बच्चे। अगर ज़िंदगी में वो नहीं बन पाए ना जो आपको बनना था, तो बड़ा रिग्रेट होता है ज़िंदगी में। काश मैं पढ़ लिया होता। तो वो काश तुम्हें जीवन में ना बोलना पड़े जो हमें बोलना पड़ता है। आप पढ़ाई करो, लगे रहो, बेहतर पढ़ो। ये नहीं कि लॉकडाउन है, सिलेबस छोटा हो जाएगा क्या, ये नहीं लॉकडाउन है शायद पेपर ना हो। बच्चे लॉकडाउन इस साल है ना, अगले साल जब निकलोगे, कंपटीशन में बैठोगे, तो देश और दुनिया के बच्चों से बहुत पीछे हो जाओगे।
इसलिए अच्छा मौका है, बढ़िया पढ़ाई करो। तो काफ़ी छोटी एक्सरसाइज है प्यारे बच्चों, इसको हम पूरा करते हैं, थोड़ा कंप्लीट करते हैं, है ना। और जहाँ हमने बात की थी विराट कोहली की, वहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो। लियोन मेसी है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, हुसैन बोल्ट है अपना, है ना प्यारे बच्चे। इन लोग को आपको लगता है कि मेरे पास पैसे होंगे तो मैं दिन भर रसमलाई खाऊंगा, दिन भर रसगुल्ला खाऊंगा, है ना। इन लोग का ही मन करता है, इनके पास तो अंबार है पैसों का। देखते हैं रसगुल्ला, और उनका जो डाइटिशियन है वो बोलता है उधर मत देखो, ये लोग करेले का जूस पियो, है ना। तो सोचो, ख्याल आया था रसगुल्ले का, ख्याल आया था रसमलाई का, और उनका जो डाइटिशियन है जो उन्हें फिट रखने का प्रयास करता है वो उन्हें करेले का जूस थमा देता है। तो कुछ पाने के लिए, बेहतर करने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा बच्चे। तो आप ये मत सोचो कि आप दुनिया में सबसे बुरी कंडीशन में हो, सबसे ख़राब कंडीशन में हो। सिर्फ ये सोचो कि ईश्वर ने हमें जितना दिया है वो बेहद है, वो बहुत है। कम से कम हमें इंसान तो बनाया, हमें सूअर तो नहीं बना दिया, हमें कुत्ता तो नहीं बना दिया, है ना, हमें भैंस तो नहीं बना दिया, मुर्गी तो नहीं बना दिया कि मुर्गी का जीवन तब तक है जब तक मुर्गा खाने वाला सामने नहीं आ गया। आगे बात समझ में, कम से कम इंसान हो बच्चे, इतना शुक्रिया अदा करो इंसान का, और अपनी जो तस्वीर है, अपनी जो तकदीर है, खुद बदलने का प्रयास करो। बिल गेट्स कहते हैं कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है कि आप गरीब घर में पैदा हुए हो, लेकिन अगर आप मर गरीब जाते हो ना तो इसमें पूरी गलती आपकी है। तो इसीलिए प्यारे बच्चे, सपनों को अपन जिंदा रखें, है ना, और बढ़िया पढ़ाई करते रहें। तो अब इस एक्सरसाइज में है एक 2/3 अवयव की रचना करनी है, जिसकी आयवी पंक्ति और जेवा स्तंभ का अवयव aij = 2i + 3j/2 से दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब हमें थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। हमें अवयव बनाने हैं। अब अवयव बनाने हैं। अब अवयव कैसे बनता है बच्चे? अवयव कैसे बनता है? अवयव के अंदर होते हैं एलिमेंट, अवयव होते हैं। तो अगर अवयव बनाना है मतलब हमें अवयव, एलिमेंट खोजने पड़ेंगे प्यारे बच्चों। एलिमेंट है क्या वो बनाना पड़ेगा। अगर हमें एलिमेंट मिल गए, उसमें ब्रैकेट लगा देंगे, हमें अवयव मिल गया। तो अब एलिमेंट के लिए ये एक रूल दिया गया है कि एलिमेंट यहाँ से मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा अगर हम आपको बताएं अवयव की रूपरेखा क्या होती है, तो एक अवयव कैपिटल ए इस प्रकार होता है कि इस ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट लिखे होते हैं। क्या लिखे होते हैं? एलिमेंट लिखे होते हैं। ये aij जो है प्यारे बच्चों, ये एक एलिमेंट नहीं है, ये पता नहीं कितने सारे एलिमेंट इस aij से बन सकते हैं। कैसे प्यारे बच्चे? अगर मैं i = 1 करूँ, j = 1 करूँ, तो एलिमेंट बन जाएगा a11। आई बात समझ में? i = 1 कर दूं, j = 2 कर दूं, तो एलिमेंट बन जाएगा a12। आई बात समझ में? i = 1 कर दूं, j = 3 कर दूं, तो एलिमेंट बन जाएगा 1 3। तो इस तरीके से i j की अलग अलग वैल्यू देके हम बहुत सारे एलिमेंट क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों? ढूंढ सकते हैं बच्चे लोग। आई बात समझ में? तो अब देखो यहाँ पे aij है। i क्या है? i क्या बताता है? i बताता है कि ये जो अवयव है वो किस पंक्ति का है। i क्या बताता है बच्चों? ये जो अवयव है वो किस पंक्ति का है। और j बताता है प्यारे बच्चों, ये जो अवयव है, ये जो एलिमेंट है वो किस स्तंभ का है, किस कॉलम का है। इसका मतलब ये है कि i इज स्टैंड फॉर रो एंड j इज स्टैंड फॉर कॉलम। आई बात समझ प्यारे बच्चों? आई बताएगा कौन सी पंक्ति है, जे बताएगा कौन सा स्तंभ है प्यारे बच्चों। तो कुल मिला के अब मैं इसको और बड़ा एक्सपेंड कर देता हूँ। a = हो सकता है a11, a12, a13, ऐसे ही प्यारे बच्चों बढ़ता जाएगा, नहीं बढ़ता जाएगा। अब देखो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ है ना, ये पहली पंक्ति है कि नहीं? ये पहली पंक्ति है और ये क्या है बच्चे? पहला स्तंभ है। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 1। अब ये पहली पंक्ति है, स्तंभ कौन सा है? दूसरा है। तो पंक्ति के स्थान पे 1, i के स्थान पे 1, j के स्थान पे 2। ऐसे C3 हो गया, तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। ऐसे प्यारे बच्चों अब क्या करें हम? अब ये हमारा R2 हो गया, मतलब दूसरी पंक्ति। तो A21 पहला वाला बताता है पंक्ति I21, फिर ऐसे ही A22, फिर ऐसे ही A23। अब ये आ गया प्यारे बच्चों तीसरी पंक्ति, तो A31 तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, A32 तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, और A33 तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ प्यारे बच्चों। इस तरीके से आप कितने भी एलिमेंट इसके अंदर कर सकते हो। आई समझ में बात प्यारे बच्चों को? तो अब देखो
अब अपन अपने क्वेश्चन में आते हैं। बेहद आसान एक्सरसाइज है, अगर मैं एक क्वेश्चन करा दूँ ना तो आपसे पूरा एक्सरसाइज क्या है बच्चे, बन जाना चाहिए। आई बात समझ में? तो अब देखो, ये कहता है कि एक 2/3 है ना। हमने देखा था कि अगर MYN का मैट्राइसिस है तो उसके अंदर एलिमेंट कितने होंगे, MN होंगे। आई बात समझ में? अगर एक 3/2 का मैट्राइसिस है तो उसके अंदर अवयव कितने होंगे, 3 दूनी 6 अवयव होंगे। अब ये क्या दर्शाता है, 3/2 का मतलब 3 पंक्तियां हैं, मतलब नंबर ऑफ रो कितनी है बच्चे, 3 है। और 2 मतलब कॉलम है, कॉलम को बोलते हैं स्तंभ, है ना। 2 क्या है बच्चे, कॉलम है। आई बात समझ में? मतलब 3 रो है और 2 कॉलम है। तो अगर मैं एक बार आपको बताऊं तो प्यारे बच्चों, हम क्या बोलेंगे, लेट या फिर माना, हिंदी में कर देते हैं, माना कैपिटल A एक 2/3 का आव्यूह है। लेट कैपिटल A इज अ 2/3 मैट्राइसिस। आई बात समझ प्यारे बच्चों? तो अब देखो A इज इक्वल टू फिर क्या होगा, 2/3, 2 पंक्तियां रहेंगी और 3 स्तंभ रहेंगे, मतलब A11, A12 और A13, A21, A22 और A23। आई समझ में बात प्यारे बच्चों को? ये 2/3 का आव्यूह है कि नहीं है, 2 पंक्तियां 3 स्तंभ है कि नहीं है, है ना। तो अब मतलब हमें क्या निकालना है, हमें A11 निकालना है, A12 निकालना है, A13 निकालना है, ये सब हमको निकालना है प्यारे बच्चों। तो इसको हम इक्वेशन नंबर क्या कर दें, फर्स्ट कर दें। सारे वैल्यूज़ निकाल के यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, मान रख देंगे। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम बोलेंगे कि सिंस aij इज इक्वल टू 2i + 3j/2। आई बात समझ में, है ना। तो यहाँ बोल सकते हैं A11 के लिए i इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा ना, एवं i इज इक्वल टू 1 एवं j इज इक्वल टू 1 होगा कि नहीं होगा। A11 i के स्थान पे 1, j के स्थान पे 1, aij है तो i भी 1 होगा, j भी 1 होगा, तो A11 बन जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये क्या बनेगा, तो A11 इज इक्वल टू 2 इंटू i के स्थान पे 1 प्लस 3 इंटू j के स्थान पे 1/2। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को नहीं है ना। तो अब देखो, तो मिल गया A11 इज इक्वल टू 5/2। कोई दिक्कत है बच्चों को? थोड़ा ये बटे में आया है तो चेक कर लें, सही है ना, बिल्कुल सही आ रहा आंसर, 5/2। अब हम क्या करेंगे बच्चे, अब हम ऐसे ही A12 निकालते हैं। तो फिर बोल सकते हो कि सिंस aij इज इक्वल टू 2i + 3j/2। ये बार बार आपको नहीं करना है, क्योंकि मैं पहली बार करवा रहा हूँ तो लिख रहा हूँ केवल, आप डायरेक्ट मान रखो। तो A12 करना है बच्चे, A12 कब आएगा, जब i इज इक्वल टू 1 रखेंगे और j इज इक्वल टू 2 रखेंगे। तो यहाँ पे 2 इंटू i 1 है और j क्या है बच्चे, j 2 है /2। यहाँ लिख दें कि सिंस i इज इक्वल टू 1 है और j इज इक्वल टू 2 है, तब ना A12 निकलेगा, है ना बच्चे। तो अब देखा जाए आगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, A12 इज इक्वल टू 2 + 6/2 इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 2 चौको 8 आ गया। तो प्यारे बच्चों A12 मुझे क्या मिल गया, 4 मिल गया। A12 क्या मिल गया, 4 मिल गया। अब इसी तरीके से हम क्या निकाल देंगे, क्या क्या था, 2/3 है ना, मतलब A13 भी है। तो हम बोलेंगे कि सिंस aij इज इक्वल टू क्या होता है, 2i + 3j/2। तो A13 इज इक्वल टू 13 मतलब i के स्थान पे 1 और j के स्थान पे 3/2। तो इज इक्वल टू 2 + 3 × 9/2, तो बराबर 11/2। कोई दिक्कत बच्चों को? तो A13 इज इक्वल टू क्या आ गया, आंसर भी चेक करते रहें कहीं अपन गलतियां तो नहीं कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी गलतियां नहीं हो रही, सही आ रहा है, 11/2 आ रहा है। अब ऐसे ही बच्चों, अब मैं डायरेक्ट करता हूँ, क्या कर दें, A13, अब क्या आएगा बच्चे, A21 आएगा ना, है ना। A21 इज इक्वल टू i के स्थान पे 2, j के स्थान पे
1, तो 2 इंटू आई के स्थान पे 2 और प्लस 3 इंटू जे के स्थान पे 1 अपॉन 2, तो 821 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2। ऐसे बच्चे 822 मतलब आई भी 2 और जे भी 2, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 और प्लस 3 इंटू 2 अपॉन 2, तो इज़ इक्वल टू 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 बटे 2, तो बराबर 6 4 10 बटे 2, तो इज़ इक्वल टू क्या हुआ बच्चे 5 आ गया। यहाँ पे लिख लूँ मैं 821 इज़ इक्वल टू है 7 अपॉन 2 और 822 इज़ इक्वल टू क्या है 5 है। अब लास्ट बचा बच्चे 823, ये आप अपने समझ जाओ कि 2/3 मैट्रिक्स है, तो 2 पंक्तियां हैं 3 स्तंभ हैं, है ना। तो पंक्तियों में तो केवल मैक्सिमम 2 आ सकता है, स्तंभों में मैक्सिमम 3 आ सकता है ना बच्चे। तो 822 हो गया। अब बचा है 833, हम बोलेंगे सिंस ai j इज इक्वल टू 2i प्लस 3j अपॉन 2, तो A23 इज इक्वल टू i कितना हुआ 2 हुआ, j कितना हुआ 3 हुआ अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 9 अपॉन 2, तो इज इक्वल टू 13 बटे 2। तो कुल मिला के प्यारे बच्चों 823 हमको क्या मिल गया 13 बटे 2 मिल गया। अब हम बोलेंगे कि समीकरण 1 से है ना, समीकरण 1 से a इज इक्वल टू क्या है बच्चों A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है और A23 है। ये हमारा 2/3 का मैट्रिक्स है बच्चों के, नहीं है। सबकी वैल्यू पुट कर दो। A इज इक्वल टू ये 3 हैं पहली रो के, हैं कि नहीं है पहली रो के, तो क्या हो गया 5 अपॉन 2 और फिर 4 और फिर 11 अपॉन 2। बाकी 3 है सेकेंड रो के, तो 7 अपॉन 2, 5 और 13 अपॉन 2, ये हमारा आंसर है प्यारे बच्चों। तो अब तो इस पूरे एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन है। मैं एक आध क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको, जिसमें कुछ ही वैल्यू पूछता है, सारे के सारे नहीं पूछता है। जैसे मान लो कहता है रचना कीजिए आयवीय पंक्ति और जेवा स्तंभ है ना। चलो हम दूसरे का एक कर लेते हैं, दूसरे का पहला, है ना बच्चे लोग, दूसरे का पहला कर लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब करते हैं हम दूसरे का पहला, है ना। प्यारे बच्चों समझ में ना आए तो बताओ, और बढ़िया से ऐसे पढ़ाई करो ताकि जीवन में कुछ बेहतर कर पाओ, है ना। अच्छी जगह रहो, अच्छी सैलरी रहे, अच्छी इनकम रहे, है ना, ताकि वो सारे काम कर पाओ जो आपके मन में हैं, है ना। नहीं तो बाद में ज़िंदगी क्या होती है बच्चे, बहुत कठिन हो जाती है। आप देखते हो इस समय बोलते हो बहुत लौका है, बहुत लू चल रही है ना। आप घर के अंदर परेशान हो इतनी लू में, और इसी लू में एक मज़दूर जिसके साथ समस्याएं हैं वो क्या कर रहा होता है, वो बेचारा काम कर रहा होता है, 6 मंजिल ऊपर तक ईंटें ले जा रहा होता है। सोचो कितनी कठिनाई में है। उसका कसूर क्या है, उसका कसूर सिर्फ इतना है कि बचपन में उसे अच्छी शिक्षा नहीं मिली, बचपन में उसे कोई समझाने वाला नहीं मिला, बचपन में उसने पढ़ाई नहीं करी। तो आज वो क्या कर सकता है, आज वो कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ मजदूरी कर सकता है। और जो मैंने बोला था काश ज़िंदगी में नहीं आना चाहिए, तो सिर्फ ये बोल सकता है अपने बच्चों से कि पढ़ लो बच्चों, काश मैं पढ़ा होता तो आज ये कंडीशन ना होती। पूरी दोपहर में जब दुनिया कहती है बहुत गर्मी है, एसी में बैठ के लोग कह रहे हैं बहुत गर्मी है, कूलर में बैठ के लोग कह रहे हैं बहुत गर्मी है, उस वक्त वो व्यक्ति 8 से 10 मंजिल ऊंची इमारत में ईंट ढो रहा होता है ना, सीमेंट बना रहा होता है। तो सोचो घिसाई कर रहा होता है लोहों की, दीवारों की, तो कितनी कठिन ज़िंदगी उनके लिए। तो इसीलिए बार बार मैं कहता हूँ कि आप जिस पोजीशन पे हो बेहतर पोजीशन पे हो, है ना। जितने आपके पास संसाधन हैं उन संसाधनों का इस्तेमाल करो और उससे आगे बढ़ो। अगर आप सोचते रहोगे ना कि मेरे पास ये समस्या है, तो प्यारे बच्चों गारंटी है कि वो समस्या तो आपके सोचने से समाप्त होने नहीं वाली है। अगर समस्या है तो उस समस्या पे काम करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचो कि मेरे बोल देने से मेरी समस्याएं दूर हो जाएंगी, तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आप जितनी बार कहते हो ना कि मेरे पास बहुत समस्याएं हैं, नहीं तो मैं ये कर देता वो कर देता, उतना ही आप कमज़ोर होते हो और आपकी समस्या मजबूत होती जाती है। क्योंकि आप लगे हो समस्या को मजबूत बनाने में, तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्शियस माइंड को लगता है कि नहीं यार समस्या बहुत बड़ी है, मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा।
अपने अंदर लाओ ना यार कि क्या समस्याएं हैं, मैं सबको बदल दूंगा, है ना। किसी महान कवि ने कहा कि आज है गम की रात, कल खुशियों का सवेरा होगा। आज जो तेरा है क्या पता कल वही मेरा होगा। कर ले गुरूर अगर आज तेरी झोली में धूप खिल रही है, ईश्वर ने चाहा तो कल उसी झोली में अंधेरा होगा। आज है गम की रात, कल खुशियों का सवेरा होगा। वो महान कवि कोई और नहीं, आपके सामने है प्यारे बच्चों, है ना। तो इसके लिए बढ़िया लाइक बटन दबा दो और शेयर कर दो, है ना। एक टैलेंटेड आदमी से पढ़ रहे हो, कुछ तो यार उसको स्वैप करो। आई बात समझ में? तो बढ़िया जी जान लगा दो पढ़ने के लिए, कि आपको लगे कि आज से 5 से 6 साल बाद लगे कि हाँ कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्तित्व है इस बंदे का, है ना। पर्सनालिटी का मतलब ये बॉडी बिल्डिंग नहीं होती। पर्सनालिटी का जो हिंदी अर्थ है बच्चे व्यक्तित्व, है ना। पर्सनालिटी का मतलब सिर्फ नहीं ये डम्बल वम्बल बना लिए मेरे जैसे मेरी बॉडी है खूब, है ना, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना बच्चे लोग। पर्सनालिटी व्यक्तित्व झलकता है आपके विचारों से, है ना, आपके संस्कारों से, है ना, ये होती है पर्सनालिटी। तो आज से 6 साल बाद दुनिया कहे कि ये कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है, दुनिया कहे ना कहे आपको सुकून मिले, आपके माँ बाप को सुकून मिले। इसी में आप तब तक लाइक करो, तब तक अपन क्या करते हैं, शेयर भी कर दो, तब तक हम पानी पी लेते हैं। तो बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है? तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। कहता है एक 2x2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसका आयवी पंक्ति और जेवा स्तंभ अवयव, ये ध्यान रहे 2x2 मैट्रिक्स है, मतलब कितने एलिमेंट रहेंगे, 4 एलिमेंट रहेंगे। आई बात समझ में? 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं, और दिया हुआ है AIJ। अब मैं डायरेक्टली करता हूं, ये नवबोध का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है। इससे पहले मैंने फर्स्ट का फर्स्ट करा दिया है। बच्चे नोट्स में आप बड़े प्यार से कर लो, इसके सारे क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है प्यारे बच्चों। तो आप देखो, तो AIJ दिया हुआ है बच्चों, हमें क्या दिया है AIJ देख लेते हैं। I + J का स्क्वायर अपॉन 2, I + J का स्क्वायर अपॉन 2। आ गई बात समझ में? ठीक है ना बच्चे लोग। तो अब आप खुद देख लो यार, आपको देखने की आवश्यकता है क्या 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 चाहिए। A11 चाहिए होगा, A12 चाहिए होगा, ये 21 चाहिए होगा और A22 चाहिए होगा। बस A 2x2 है, तो आप अपने दिमाग में खुद बना लो कि आपको क्या चाहिए, है ना। तो बस दिमाग में बन गया। तो सबसे पहला काम क्या बोलोगे, माना A एक 2x2 क्रम का आव्यूह है ना। लेट A बी अ 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स। देयरफॉर A इज इक्वल टू क्या होगा प्यारे बच्चों, A11 होगा, A12 होगा, A21 होगा और ये 22 होगा। आपको ये 4 व्यक्तियों की जानकारी पता करनी है प्यारे बच्चों, है ना। तो अब हम क्या बोलेंगे, सिंस वी नो दैट, हमें सिंस गिवन क्या है, AIJ दिया है प्यारे बच्चों, I + J का होल स्क्वायर अपॉन 2, I + J का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्यारे बच्चों। तो AIJ A11 मतलब I भी 1 और J भी 1 बच्चों, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो बच्चे 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो प्यारे बच्चों 4/2, तो प्यारे बच्चों 2 दूनी 4। बात समझ में आई बच्चों को नहीं आई? तो पहली वैल्यू A11 मैं यहाँ पे लिखे ले रहा हूँ, 2 मिल गई, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। अब देखो प्यारे बच्चों, आपको और क्या चाहिए, आपको चाहिए A12। क्या चाहिए, A12। तो हम बोलेंगे सिंस AIJ इज इक्वल टू I + J का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो A12 का मतलब क्या होगा बच्चे, जहाँ जहाँ I है, I के स्थान पे क्या आ गया, 1 आ गया, J के स्थान पे क्या आ गया, 2 आ गया। तो क्वेश्चन में जहाँ जहाँ I है वहाँ वहाँ 1 कर दो, और जहाँ जहाँ J है वहाँ वहाँ 2 कर दो। तो 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो इज इक्वल टू 2 × 3 का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आया बच्चों, 9/2 आएगा कि नहीं आएगा। तो हमारा जो A12 है प्यारे बच्चों, ये 9/2 आ गया। कोई दिक्कत प्यारे प्यारे बच्चों को नहीं है ना। अब देखो, अब क्या चाहिए बच्चे, अब हमें चाहिए A21 चाहिए। क्या चाहिए बच्चे, A21 चाहिए। तो जहाँ I है वहाँ 2 कर दो, और जहाँ J है वहाँ 1 कर दो, तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 2। अगेन बच्चों A21 इज इक्वल टू 9/2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना प्यारे बच्चों। तो अब देखो इसी तरीके से अब क्या चाहिए, A22 चाहिए।
आई के स्थान पे 2, जे के स्थान पे 2, तो बन जाएगा बच्चे 4 का स्क्वायर। तो 4 चौको क्या होता है, 16 होता है। अब 2 अट्ठे 16 प्यारे बच्चों, तो बराबर 8 आएगा नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों A22 इज इक्वल टू A1। तो अब हमें क्या मिल गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट माने थे कि नहीं माने थे। अगर मैं नहीं माना था तो आप अपने रफ में मान लो उसे। हम बोलेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, या फिर समीकरण 1 से प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को? तो समीकरण 1 कहता है बच्चों, समीकरण 1 कहता है कि A इज इक्वल टू क्या है मैट्रिक्स, A11, A12, A21 और A22। वैल्यू पुट करो बच्चे, हमारा आंसर आएगा, क्रम से लिख दो 2 और 9/2 और 9/2 और 8। ये हमारा क्या है बच्चों, आंसर है। तो अब मुझे लगता है कि ये एक्सरसाइज मैंने बेहतर तरीके से कंप्लीट करा दी है। तो प्यारे बच्चों पढ़ते रहो, सपने को जगाए रहो, है ना, खुद भी जगे रहो। जगें और जगाने का मतलब ये नहीं है कि लगातार 5-6 दिन से सो ही नहीं, तो फिर आप भी पहुंच जाओ ग्वालियर, अब फिर ग्वालियर से मुझे लाइव देखो। बच्चे जगने का मतलब है कि दिन भर ध्यान रहे कि आप पे करना क्या है ज़िंदगी में। तो अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, है ना। अब फिर से कह रहा हूँ, मज़ा ना आया हो अगर लेक्चर में, तो जो मैंने 1 करोड़ रुपए तुम्हें दिए थे वो मुझे वापस कर देना, ठीक है ना। वापस करो ना करो, जल्दी से लाइक को एक दबाओ और भेजो सबको यार, जल्दी से पढ़े लिखे सब कोई, जाके हम भी मजा करें, तुम भी मजा करो।